अब बोलिए। 28 भाषा समस्या। बंधुओं, तमिलनाडु में और दक्षिण कर्नाटक में बहुत बार भाषा की समस्या आती है, और केवल मेरे लिए नहीं, ये समस्या उनके लिए अधिक है जो हिंदी नहीं जानते। हमारे एक मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट मुरली, उनका परिवार वेदारण्यम में रहता है। पूरा परिवार हिंदी नहीं जानता, लेकिन एडवोकेट मुरली और उनके भाई अंग्रेजी जानते हैं। जब मैं उनके घर गया तो मुरली जी ने कहा, मेरे पिताजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, करवाइए। मुरली जी इंटरप्रेटर के रूप में हमारे बीच बैठे थे। बंधु, सच बात बताऊं, मुरली जी के पिताजी रोने लगे कि मेरा दुर्भाग्य है, मैं हिंदी नहीं जानता। मैं तमिलनाडु के गांव में पैदा हुआ हूं, हिंदी नहीं पढ़ पाया, समझता नहीं। मैंने पूछा, फिर दिक्कत क्या हो रही है? बोले, मैं केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन भाषा के कारण जा नहीं पाता। कोई मेरा सहयोगी नहीं जो मुझे ले जाए, और अकेला मैं जाऊंगा तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये समस्या तो एक व्यक्ति की थी, एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे समाज की समस्या है। पर मेरे लिए भाषा समस्या क्या आई? जब मैं कहीं कुछ पूछना चाहता था तो कोई ना कोई इंटरप्रेटर, अनुवादक मुझे साथ रखना पड़ता था, और वो अनुवादक मेरे लिए अनिवार्य भी था, लेकिन मेरे लिए एक समस्या भी रहा हर बार। क्या समस्या रहती? शोधार्थी का एक तरीका होता है पूछने का, उसका एक विशेष दृष्टिकोण होता है। वो एक एक शब्द के अर्थ निकाल के अपने किसी ना किसी निर्णय पे पहुंचता है। लेकिन ये अनुवादक क्या करते थे? किसी ने तमिल में या तेलुगु में या कन्नड़ में अपनी बात 5 मिनट में बताई, खूब विस्तार से बताई। अब अनुवादक क्या करता था? उसको 1-1.5 मिनट में समेट के बता देता था। वो वही बताता था जो वो मुझे बताना चाहता था। मैं बार बार कहता था कि भाई, इन्होंने जो बात कही वो पूरे विस्तार से मुझे समझाओ, लेकिन बंधु बहुत कठिनाई होती थी। और जब बार बार आग्रह करते थे तो वो झुंझला जाते थे, बता तो दिया, और क्या बताऊं। इस तरह जो मैं प्रश्न पूछता था, अनुवादक उसको भी अपने ढंग से ट्विस्ट करता था। अब मुझे नहीं पता, जो मैं पूछ रहा हूं उसने वही पूछा, कुछ और पूछा, लेकिन उत्तर कुछ और आता था। जैसे मैं पूछूं, इस तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो अनुवादक बताता था, ये तालाब यहां से 5 किलोमीटर दूर है। मैं पूछता, इसको किसने बनवाया, बता देता था, इसमें पुजारी का नाम ये है। बंधुओं, भाषा एक समस्या मेरे लिए रही है, और अनुवादकों से जो सहयोग की मैं अपेक्षा करता था, कितनी पूरी हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। अनुवादक वही बताता था जो बताना चाहता था, वही पूछता था जो वो पूछना चाहता था। संभव है वो मेरे भाव को कम समझते होंगे, मेरे उद्देश्य को कम समझते होंगे, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। इसीलिए उस मंदिरों के नाम लिखने में गलती हुई है, कुछ भाव लिखने में भी संभवतः गलती हुई होगी। तो ये एक बड़ी समस्या थी मेरे लिए, और मैंने इसको झेला है। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की अगर कहीं गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और स्वतः यथा योग्य उसमें सुधार करके मुझे भी बताएं। जय सीताराम।